हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मानसी स्टडी चैनल। दोस्तों, आज है 29 सितंबर 2024 और 29 सितंबर 2024 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आज की क्लास में सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैं आपको बताऊंगी। तो आप लोग पूरा क्लास बहुत ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों, ये क्लास आपकी मॉर्निंग सुबह 7 AM पे डेली लाइव आती है। आप सभी लोग सुबह 7 बजे इस क्लास के लिए तैयार रहा करिए। इससे आपकी तैयारी करंट अफेयर्स में बेहतर होने वाली है और आगे आने वाले सभी एग्जाम में आप लोग करंट अफेयर्स से रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम हॉल में पूछे जाते हैं, आप उन सभी टाइप के क्वेश्चन का आंसर बहुत इजीली दे पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लिखा है, महाराष्ट्र सरकार ने 17वीं शताब्दी के संत के सम्मान में किस हवाई अड्डे का नाम बदलकर तुकाराम महाराज हवाई अड्डा रखने को आधिकारिक तौर पर मंजूरी दे दी है। द महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज ऑफिशियली अप्रूव्ड द रीनेमिंग ऑफ विच एयरपोर्ट टू तुकाराम महाराज एयरपोर्ट इन ऑनर ऑफ द रिवर्ल्ड 17th सेंचुरी सेंट। फर्स्ट ऑप्शन है जलगांव एयरपोर्ट, सेकेंड ऑप्शन है सिंधुदुर्ग एयरपोर्ट, थर्ड ऑप्शन है जुहू एयरपोर्ट या फोर्थ ऑप्शन है पुणे एयरपोर्ट। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, पुणे एयरपोर्ट। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने 17वीं सदी के पूज्य संत के सम्मान में पुणे हवाई अड्डे का नाम बदलकर तुकाराम महाराज हवाई अड्डा रखने को आधिकारिक तौर पर मंजूरी दे दी है। इस कदम का उद्देश्य महाराष्ट्र के इतिहास में एक प्रमुख आध्यात्मिक व्यक्ति संत तुकाराम महाराज को श्रद्धांजलि अर्पित करना है, जो अपनी भक्ति, कविता और भक्ति आंदोलन पर प्रभाव के लिए जाने जाते हैं। संत तुकाराम भक्ति आंदोलन के एक महत्वपूर्ण संत और आध्यात्मिक कवि थे, जिनका जन्म पुणे जिले में हुआ था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, सितंबर 2024 में टाटा स्टील ने 27,000 करोड़ रुपए के दूसरे चरण के विस्तार के हिस्से के रूप में 5,870 वर्ग मीटर की मात्रा के साथ भारत की सबसे बड़ी ब्लास्ट फर्नेस को निम्नलिखित में से किस स्थान पर चालू किया है। In September 2024, the Tata Steel commenced India's largest blast furnace with a volume of 5,870 square meters as part of its rate 27,000 crore phase second expansion at which of the following places? फर्स्ट ऑप्शन है जामनगर गुजरात, सेकेंड ऑप्शन है कलिंगनगर उड़ीसा, थर्ड ऑप्शन है भोपाल मध्य प्रदेश या फोर्थ ऑप्शन है चेन्नई तमिलनाडु। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, सितंबर 2024 में टाटा स्टील ने 27,000 करोड़ रुपए के दूसरे चरण के विस्तार के हिस्से के रूप में 5,870 वर्ग मीटर की मात्रा के साथ भारत की सबसे बड़ी ब्लास्ट फर्नेस को निम्नलिखित में से किस स्थान पर चालू किया है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, कलिंगनगर उड़ीसा। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। टाटा स्टील लिमिटेड ने अपने संयंत्र के दूसरे चरण के विस्तार के तहत उड़ीसा के कलिंगनगर में भारत का सबसे बड़ा ब्लास्ट फर्नेस चालू किया था। कुल 27,000 करोड़ रुपए के निवेश से कलिंगनगर में चरण सेकेंड विस्तार से साइट पर कुल क्षमता 3 मिलियन टन प्रति वर्ष से बढ़कर 8 MTPA हो जाएगी। नई सुविधा का उद्घाटन टाटा स्टील के CEO और प्रबंध निर्देशक TV नरेंद्रन ने किया है।
नया ब्लास्ट फर्नेस प्लांट की समग्र उत्पादन क्षमताओं को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाएगा, जिससे टाटा स्टील ऑटोमोटिव, इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली, जहाज निर्माण और रक्षा सहित विभिन्न उद्योगों की बढ़ती मांगों को पूरा करने में सक्षम होगी। यह तेल और गैस, लिफ्टिंग और उत्खनन और निर्माण जैसे विशिष्ट क्षेत्रों में भी लाभ प्रदान करेगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, सितंबर 2024 में किस कंपनी ने टायर और गैर टायर रबर उत्पादों में रबर प्रक्रिया तेलों के उपयोगों पर अनुसंधान बढ़ाने के लिए भारतीय रबर अनुसंधान संस्थान के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? In September 2024, which company signed an MOU with the Rubber Research Institute of India to enhance research on using rubber process oils in type and non-type rubber products? फर्स्ट ऑप्शन है हिंदुस्तान पेट्रोलियम, सेकेंड ऑप्शन है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, थर्ड ऑप्शन है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, फोर्थ ऑप्शन है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट बढ़ते हैं। भारतीय रबड़ अनुसंधान संस्थान ने विभिन्न टायर और गैर टायर रबड़ उत्पादों में IOCL द्वारा विपणन किए जाने वाले रबड़ प्रक्रिया तेलों के उपयोग पर अनुसंधान बढ़ाने के लिए भारतीय तेल निगम लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस सहयोग का उद्देश्य इन अनुप्रयोगों में उत्पाद प्रदर्शन और रबर प्रसंस्करण में सुधार करना है। यह साझेदारी पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ औद्योगिक उत्पादों की बढ़ती वैश्विक मांग को पूरा करते हुए रबर प्रसंस्करण में नवाचारों को बढ़ावा देने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, ऑस्ट्रेलियाई थिंक टैंक लोवी इंस्टीट्यूट द्वारा हाल ही में जारी एशियाई पावर इंडेक्स रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत एशिया में तीसरा सबसे शक्तिशाली देश है। एशिया का सबसे शक्तिशाली देश कौन सा है? अकॉर्डिंग टू द एशियन पावर इंडेक्स रिपोर्ट 2024 रिलीज्ड रिसेंटली बाय द ऑस्ट्रेलियन थिंक टैंक लोई Institute, India is ranked the third most powerful country in Asia, which is the most powerful country in Asia. फर्स्ट ऑप्शन है रसिया, सेकेंड ऑप्शन है UK, थर्ड ऑप्शन है USA या फोर्थ ऑप्शन है चाइना। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, एशिया का सबसे शक्तिशाली देश कौन सा है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, USA। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलियाई थिंक टैंक लोवी इंस्टीट्यूट द्वारा हाल ही में जारी एशियाई शक्ति सूचकांक रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद एशिया में तीसरा सबसे शक्तिशाली देश है। पिछले वर्ष 2023 की रिपोर्ट में भारत को एशिया का चौथा सबसे शक्तिशाली देश बताया गया था, लेकिन इस वर्ष भारत ने जापान को पीछे छोड़ दिया। 2024 एशिया पावर इंडेक्स रिपोर्ट में 27 देशों और क्षेत्रों को शामिल किया गया है। पहली बार दक्षिण पूर्वी एशियाई देश तिमोर लेस्ते को इस रिपोर्ट में शामिल किया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, किस बैंक ने मास्टर कार्ड के साथ मिलकर माई बिज नामक बिजनेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, जो विशेष रूप से एकल स्वामित्व वाले और छोटे व्यवसाय मालिकों के लिए डिजाइन किया गया है? Which bank has joined hands with Mastercard to launch MyBiz, a business credit card designed exclusively for sole proprietors and small business owner? फर्स्ट ऑप्शन है एक्सिस बैंक, सेकेंड ऑप्शन है HDFC बैंक, थर्ड ऑप्शन है यूको बैंक या फोर्थ ऑप्शन है ICICI बैंक।
जल्दी से बताइएगा दोस्तों, किस बैंक ने मास्टर कार्ड के साथ मिलकर माई बिज नामक बिजनेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, जो विशेष रूप से एकल स्वामित्व वाले और छोटे व्यवसाय मालिकों के लिए डिजाइन किया गया है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, एक्सिस बैंक। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। भारत में निजी क्षेत्र के सबसे बड़े बैंकों में से एक एक्सिस बैंक ने भुगतान उद्योग में एक वैश्विक प्रौद्योगिकी कंपनी मास्टर कार्ड के साथ हाथ मिलाया है, जिसके तहत माई बिज लॉन्च किया जाएगा। यह एक बिजनेस क्रेडिट कार्ड है जिसे विशेष रूप से एकल स्वामित्व वाले और छोटे व्यवसाय मालिकों के लिए डिजाइन किया गया है। नया कार्ड, जो विश्व मास्टर कार्ड श्रेणी का हिस्सा है, एसएमई मालिकों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए व्यापार और यात्रा लाभों की एक विस्तृत श्रृंखला को जोड़ता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, सितंबर 2024 में कौन सा बैंक भारत के सबसे बड़े फिनटेक इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म डेसेंट्रो के साथ साझेदारी करेगा, जो व्यवसायों के लिए आवर्ती भुगतान को कारगर बनाने के लिए डिजाइन किए गए अपने नए अनावरण किए गए ENACH और UPI ऑटो पे मॉड्यूल के एकीकरण का समर्थन करने वाला पहला बैंक बन जाएगा। In September 2024, which bank partnered with Decentro, India's largest fintech infrastructure platform, to become the first to support the integration of its newly unveiled ENACH and UPI auto pay modules designed to streamline recurring payments for business। फर्स्ट ऑप्शन है एक्सिस बैंक, सेकेंड ऑप्शन है HDFC बैंक, थर्ड ऑप्शन है यूको बैंक या फोर्थ ऑप्शन है यस बैंक। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, यस बैंक। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। भारत के सबसे बड़े फिनटेक इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म डिसेंट्रो ने ENACH और UPI ऑटो पे की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य व्यवसायों के लिए आवर्ती भुगतानों के प्रबंधन को सुव्यवस्थित और सरल बनाना है। कंपनी को उम्मीद है कि अगले 3 महीनों में इन मॉड्यूल को एकीकृत करने में कम से कम 100 से ज़्यादा उद्यमों की मदद की जाएगी, जिससे आवर्ती भुगतानों के संबंध में व्यवसायों के सामने आने वाली कुछ सबसे कठिन बाधाओं का समाधान हो सकेगा। इस नए मॉड्यूल के लिए पहला भागीदार बैंक यस बैंक है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, भारत के जीवन नेदनु चेजियान और विजय सुंदर प्रशांत जो सितंबर 2024 में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करने के लिए सुर्खियों में रहे, निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़े हैं। इंडियाज जीवन नेदनु चेजियान and Vijay Sundar Prashant, who were seen in the news in September 2024 for achieving a remarkable achievements, are associated with which of the following sport? फर्स्ट ऑप्शन है बैडमिंटन, सेकेंड ऑप्शन है चेस, थर्ड ऑप्शन है टेनिस, फोर्थ ऑप्शन है बास्केटबॉल। बताइएगा फ्रेंड्स, भारत के जीवन नेदनु चेजियान और विजय सुंदर प्रशांत जो सितंबर 2024 में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करने के लिए सुर्खियों में रहे हैं, निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़े हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, टेनिस खेल से। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं।
भारतीय टेनिस जोड़ी जीवन नेदुनचेझियान और विजय सुंदर प्रशांत ने ATP 250 होंगजो ओपन 2024 में युगल खिताब जीता। उन्होंने होंगजो ओलंपिक स्पोर्ट्स एक्सपो सेंटर में कॉन्स्टेंटाइन फ्रेंटजेन और हेंड्रिक जेबेंस की जर्मन जोड़ी को हराया है। भारतीय जोड़ी ने शानदार वापसी करते हुए 4-6, 7-6, 10-7 से जीत हासिल की और एक जोड़ी के रूप में अपना पहला ATP खिताब जीता है। जीवन के लिए यह 7 साल का खिताबी सूखा समाप्त हुआ, जबकि विजय के लिए यह जीत उनके करियर की एक उपलब्धि है, क्योंकि यह उनका पहला ATP खिताब है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने किस IIT के शोधकर्ताओं के साथ मिलकर हल्के बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित किए हैं, जिन्हें ABHED एडवांस बैलिस्टिक फॉर हाई एनर्जी डिफेट नाम दिया गया है, जो 360 डिग्री सुरक्षा प्रदान करते हैं। The Defense Research and Development Organization DRDO, together with research of which IITs has developed lightweight bulletproof jackets named ABHED Advanced Ballistics for High Energy Defeat, which offer 360 degree protections। फर्स्ट ऑप्शन है IIT मद्रास, सेकेंड ऑप्शन है IIT कानपुर, थर्ड ऑप्शन है IIT दिल्ली या फोर्थ ऑप्शन है IIT खड़गपुर। जल्दी से बताइएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर C, IIT दिल्ली। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली के शोधकर्ताओं के साथ मिलकर हल्के वजन की बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित की है, जिसे ABHED एडवांस बैलिस्टिक फॉर हाई एनर्जी डिफेट नाम दिया गया है, जो 360 डिग्री सुरक्षा प्रदान करती है। ये जैकेट पॉलीमर और स्वदेशी बोरॉन कार्बाइड सिरेमिक सामग्री से बनाए गए हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, लिंक्डइन टॉप स्टार्टअप्स इंडिया लिस्ट 2024 में किस स्टार्टअप को पहला स्थान मिला है? यह उभरती कंपनियों की वार्षिक रैंकिंग है, जहां पेशेवर काम करना चाहते हैं। विच स्टार्टअप हैज बीन रैंक्ड फर्स्ट इन लिंक्ड टॉप स्टार्टअप्स इंडिया लिस्ट 2024 an annual ranking of emerging companies where professionals want to work। फर्स्ट ऑप्शन है रैपिडो, सेकेंड ऑप्शन है जेपिटो, थर्ड ऑप्शन है स्प्रिंटो, फोर्थ ऑप्शन है ल्यूसिडिटी। जल्दी से बताइएगा फ्रेंड्स, लिंक्डइन टॉप स्टार्टअप इंडिया लिस्ट 2024 में किस स्टार्टअप को पहला स्थान मिला है? यह उभरती कंपनियों की वार्षिक रैंकिंग है, जहां पेशेवर काम करना चाहते हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, जेपिटो। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म जेपिटो को लगातार दूसरे वर्ष लिंक्ड इन टॉप स्टार्टअप इंडिया लिस्ट 2024 में प्रथम स्थान दिया गया है। यह उभरती कंपनियों की वार्षिक रैंकिंग है, जहां पेशेवर काम करना चाहते हैं। यह सूची वैश्विक स्तर पर 1 बिलियन से अधिक लिंक्ड इन सदस्यों की गतिविधियों पर आधारित डेटा से जानकारी प्राप्त करती है। यह 4 स्तंभों के आधार पर स्टार्टअप को मापता है: रोजगार वृद्धि, जुड़ाव, नौकरी में रुचि और शीर्ष प्रतिभाओं का आकर्षण। जेपिटो के बाद अनुपालन फर्म स्प्रिंटो और क्लाउड स्टोरेज प्रबंधन प्लेटफॉर्म ल्यूसिडिटी का स्थान रहा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
आज का लास्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, विश्व गर्भ निरोधक दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड कॉन्ट्रासेप्शन डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डे? फर्स्ट ऑप्शन है 24 सितंबर को, सेकेंड ऑप्शन है 25 सितंबर को, थर्ड ऑप्शन है 26 सितंबर को या फोर्थ ऑप्शन है 27 सितंबर को। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी 26 सितंबर को। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। विश्व गर्भ निरोधक दिवस हर साल 26 सितंबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य गर्भ निरोधक के बारे में जागरूकता बढ़ाना और युवा लोगों को उनके प्रजनन स्वास्थ्य के बारे में सूचित निर्णय लेने के लिए सशक्त बनाना है। इस साल की थीम है फ्रेंड्स, सभी के लिए विकल्प, योजना बनाने की आज़ादी, चुनने की शक्ति। ठीक है दोस्तों, आई होप आज के सभी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे फ्रेंड्स, और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट के नोट्स भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। एग्जाम के नज़रिए से दोस्तों क्लास बहुत हेल्पफुल रही होगी आप लोगों के लिए। अगर आपको क्लास अच्छी लगी और सारे फैक्टों को आप लोगों ने अच्छे से समझा हो तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आपके अपने चैनल मानसी स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।